प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला, वचन 19वां। संत मत में जाहिरी यानी बाहर मुख कार्रवाई, संत अथवा राधा स्वामी मत में जो जो अभ्यास की जा रही हैं उनकी कार्रवाई अंतर में ऊंचे घट में होती है और बाहर सिवाय सत्संग और सेवा और आरती के कोई कार्रवाई नहीं होती और इनका हाल मुफस्सिल नीचे लिखा जाता है। पहले सत्संग। यह संत सद्गुरु या सद्गुरु या अभ्यासी और प्रेमी सत्संगी के संघ का नाम है। इसमें सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल का निर्णय और उनकी और संत सद्गुरु की महिमा और उनके चरणों में दीनता और प्रेम और प्रतीक पैदा करने और बढ़ाने का जिक्र होता है और संत सद्गुरु की वाणी का पाठ और सच्चे मत यानी राधा स्वामी मत का निरूपण और सच्चे मालिक और उसके मिलने के सच्चे रास्ते और जुगत का भेद और अभ्यास की तरकीब और उसकी बड़ाई और उसका फल और असर जैसा कुछ की अभ्यासी को वक्त वक्त पर मालूम होता जाता है, वर्णन किया जाता है और संसार का हर वक्त बदलने वाला हाल और उसके भोग और पदार्थों का नाशवान होना समझाकर उसमें वाजबी और जरूरी तौर पर बरतने की हिदायत की जाती है। ऐसे सत्संग की जरूरत हर एक सच्चे परमार्थी यानी सच्चे मालिक के प्रेमी को ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि बिना उसके भ्रम और संशय दूर नहीं होते और पुरानी रस्मी और कौमी और संसारी चाल और व्यवहार को जिसका मन वर्षों से आदी हो रहा है और जो सच्चे परमात्मा में विघ्न डालते हैं नहीं छूट सकते और सच्चे मालिक की मौजूदगी का सच्चा यकीन दिल में नहीं आ सकता और न सच्ची प्रीत मन में पैदा होती है और न वो जैसा चाहिए दिन दिन बढ़ती है और न अभ्यास सूरज चंद्र योग का दृष्टि से बन सकता है और न उसकी तरक्की हो सकती है। दूसरे सेवा। इसकी 3 किस्म है। पहले मन की सेवा और वो ये है कि बाहर में सत्संग और दर्शन और अंतर में सुमिरन और ध्यान प्रीत और प्रतीक के साथ। दूसरे तन की सेवा और ये हाथ पांव की कार्रवाई जैसे चरण दाबना, पंखा करना, पानी लाना, खाना पकाना, हाथ धुलाना, फर्श बिछाना, झाड़ू लगाना और जो जिस वक्त मुनासिब मालूम होवे। तीसरे धन की सेवा और वो ये है कि जिस कदर जिससे अपनी ताकत के माफिक हो सके प्रसाद और भोग रखना, साधुओं का भंडारा करना, गरीबों और मोहताजों के लिए मालिक के नाम पर खाना और कपड़ा देना, साधुओं और सत्संगियों के लिए बाग लगाना और मकान बनवाना। पहली सेवा सब परमार्थियों को जरूर चाहिए। दूसरी सेवा उन लोगों के वास्ते खासकर मुकर्रर हुई है जिनका मन सत्संग और ध्यान और भजन में कम लगता है, पर सेवा करके प्रीत और प्रतीत उनकी बढ़ती जाएगी और दिन दिन सत्संग और अभ्यास में प्यार और शौक बढ़ता जाएगा। और फिर यही सेवा उन अभ्यासियों के वास्ते भी है कि जिनके मन और सूरत भजन में ज्यादा लगते हैं और प्रेम और उमंग उनकी ज्यादा होती जाती है कि उस उमंग में उनका मन आप थोड़ी बहुत सेवा करने को चाहता है और निहायत दीनता के साथ ऐसी सेवा अन्य सेवकों से मांगकर करने लगते हैं। और इसमें फायदा ये है कि उनके अंग अंग में प्रेम धस जाता है और जब जब की सूरत उनकी ऊपर को विशेष चढ़ जाती है तब ऐसी सेवा करके उसकी धार नीचे को यानी देह में उतरकर उनके हाथ पैरों को
जो किसी कदर कसरत भजन से सुन यानी सुस्त पड़ जाते हैं, ताकत और चालाकी देती है। तीसरी सेवा उनके वास्ते है जिनके पास थोड़ा या बहुत धन है और इससे उनकी प्रीत और प्रतीत भी जाहिर होती है और उसकी तरक्की भी होती है, क्योंकि जब उनको सच्ची प्रीत और प्रतीत मालिक और गुरु के चरणों में आई, तब मुमकिन नहीं है कि उनसे कोई सेवा तन मन और धन की बाकी रह जावे। और दुनिया में भी जहाँ आपस में मोहब्बत होती है, वहाँ बहुत खुशी के साथ धन खर्च किया जाता है और धन की सेवा भी उमंग के साथ करते हैं। फिर परमार्थ में जहाँ की सच्ची प्रीत का कारखाना है, सच्चे प्रेमी और सच्चे प्रतीत वाले के मन में निहायत दर्जे की उमंग वास्ते करने इन सेवाओं की उठती है और जिस कदर ऐसी सेवाएं उनसे बनती जाती हैं, उसी कदर रस परमार्थ का अंतर और बाहर उस सेवक को ज्यादा से ज्यादा मिलता जाता है। ये तीनों किस्म की सेवा सबतों में जारी हैं और सबक इनके जारी होने का ये है कि दुनिया में सब जीव तन मन और धन में बंधे हुए हैं और इन्हीं की प्रीत हर एक के मन में धरी हुई है। और जब कोई परमार्थ में आया और संत और महात्मा चाहते हैं कि उसके मन में मालिक की प्रीत जबर पैदा होवे, तब उसका सच्चा उद्धार मुमकिन होगा। यानी तन मन और धन की प्रीत आहिस्ता आहिस्ता सत्संग और अभ्यास करके हल्की होती जावे और उसकी जगह मालिक और गुरु की प्रीत पैदा होकर दिन दिन बढ़ती जावे। जब ऐसी सूरत हुई, तब वो परमार्थी जैसे कि दुनिया की प्रीत की जगह बहुत खुशी के साथ तन मन और धन की सेवा करता है, यानी अपने दोस्त और अजीज के वास्ते तन मन और धन मगन होकर खर्च करता है, इसी तरह जबकि उसको सच्चे मालिक की प्रतीत आई और प्रेम मन में जागा, तब वह गुरु और साध और प्रेमी सत्संगी की हर तरह से सेवा करने को उमंग के साथ अंतर से चाहता है। और जब ऐसी सेवा बन पड़ती है, तब उसको निहायत खुशी और ताजगी दिल को होती है। और जब तक सेवा न बने, तब तक मन उसका उदास और सुस्त रहता है। इस वास्ते ये सब सेवा निशान और सबूत इस बात के हैं कि सेवा करने वाले के मन में सच्ची प्रीत और प्रतीत मालिक के चरणों में आई और उसने गुरु और साथ और सत्संगियों को मालिक का प्यारा समझा और उनके साथ बिरादराना मोहब्बत करने लगा, नहीं तो अपने मन के शौक पूरा करने को और भोगों के रस लेने के लिए और अपनी स्त्री और लड़के वाले की खातिर और बिरादरी के राजी और खुश रखने के लिए सब कोई तन मन और धन लगा रहे हैं और फल उसका सिवाय संसारी खुशी और मन और इंद्रियों के हुक्म में चलने और बिरादरी को राजी रखने के और कुछ नहीं मिल सकता है। और परमार्थी को ऐसी सेवाएं करने से सच्चे मालिक की प्रसन्नता और रजामंदी हासिल होती है और उसका फल ये होता है कि दिन दिन उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाती है और अंतर में भजन और ध्यान का रस दिन दिन ज्यादा मिलता जाता है और सब तरह से सच्चे मालिक की दया हर काम में अंतर और बाहर अपने ऊपर निरख और परख कर मन ही मन में मगन होता है और भरोसा मालिक के चरणों में मजबूत होता जाता है। तीसरे आरती ये तरकीब ध्यान की है कि सन्मुख गुरु या साध के बैठकर और दृष्टि से दृष्टि जोड़कर अंतर में मन और सूरत को खींचकर ऊपर को चढ़ाया जाता है। सब अभ्यासी हर रोज यही अभ्यास आंखें बंद करके अपने अंतर में करते हैं, पर कभी कभी सन्मुख गुरु या साथ के बैठकर करने में मदद मिलती है और मन और इंद्रिय निश्चल हो जाते हैं।
और खिंचाव और चढ़ाई भी हर एक की ताकत के माफिक आसानी से होती है। इस सबब से रस और आनंद विशेष आता है और इसी तरह चंद्रमत्वा अभ्यास करने से ताकत बढ़ती है। आरती के वक्त रोशनी यानी ज्योत जगाई जाती है, इस मतलब से कि अक्सर ये काम रात के वक्त किया जाता है कि दर्शन अच्छी तरह से होवे और कुछ प्रसाद भी बतौर भोग सन्मुख रखा जाता है कि बाद आरती के वो सत्संगियों और साधुओं में तकसीम हो जाता है और अपनी श्रद्धा और उमंग के माफिक कभी कभी पोशाक और नगद भी भेंट किया जाता है और वक्त आरती के प्रेम अंग वाले और आरती के शब्दों के लहजे और स्वर के साथ पाठ किया जाता है और सत्संगी और साधु आरती करने वाले के माफिक पाठ को चित्त से सुनकर अपने अपने अंतर में ध्यान करते हैं, पर सन्मुख वही शख्स बैठता है जो आरती करता है। जो शब्द की गाया जाता है उसके मतलब और मुकामों पर नजर रखकर अंतर में ध्यान और चढ़ाई की जाती है। यह काम हर रोज नहीं बन सकता है, पर जैसा जिसका शौक होवे उसके माफिक कभी कभी या महीने या हफ्ते में एक या दो दफा उसकी कार्रवाई होती है। सिवाय ऊपर की लिखी हुई कार्रवाई के 4 काम और हैं जो वास्ते परमार्थी फायदे सच्चे प्रेमियों के संत मत में बाहर की कार्रवाई में शामिल किए गए हैं और वे थोड़े बहुत हर एक मत में जारी हैं। इस जगह उनकी तफसील मैं उनके फायदे के लिखी जाती है, जिससे सब सत्संगियों को उनके जारी होने का सबब और फायदा मालूम हो जावे और मन में भ्रम और संशय पैदा न होवे। अब वो 4 काम ये हैं। पहले, गुरु और साथ के चरणों पर मत्था टेकना या चरण छूना। दूसरे, हार और फूल चढ़ाना। तीसरे, प्रसादी लेना और चौथे, चरणामृत लेना।